मुझे नहीं करनी आपसे बात, मुझे अच्छा नहीं लगता आपसे बात करना, और मैं इरिटेट हो जाता हूँ। आप बार बार कॉल करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, मुझे ठीक नहीं लगता है। दोस्तों, जिस इंसान से हम टूट कर प्यार करते हैं और जिस इंसान पर हम सारी दुनिया से ज़्यादा भरोसा करते हैं, और जब वही इंसान हमें कहे मैं इरिटेट हो गया हूँ तुझसे, मुझे अच्छा नहीं लगता है तुझसे बात करना, मुझे नहीं रहना है तेरे साथ, तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे हमारे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। वही इंसान कहे कि मुझे नहीं रहना तेरे साथ और मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ, कैसा लगेगा? जब वही इंसान हमें कहे कि अब मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं रहा है और पता नहीं आप बात करते हो तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है, कैसा लगेगा ब्रदर? मैंने कहा है कि पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसे इंसान को सज़ा देना और ऐसे इंसान को एहसास कराना कि मैं उसकी ज़िंदगी में क्या हूँ, ऐसे इंसान को रियलाइज़ कराना कि मैं उसकी ज़िंदगी में क्या हूँ, क्या उस इंसान को कभी हमारी कमी महसूस हो सकती है? क्या उस इंसान को हम रियलाइज़ करा सकते हैं? हाँ, हम उस इंसान को रियलाइज़ करा सकते हैं और उसको अपनी कमी महसूस भी करा सकते हैं ब्रदर। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। मैं सच बता रहा हूँ, वो इंसान चिल्लाएगा आपसे मिलने के लिए, वो दौड़ेगा आपसे मिलने के लिए। बस आपको वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को, एक एक पॉइंट को डीपली यूज करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है हम जाने अनजाने कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं जिनका हमें पता नहीं होता है कि इन रिलेशनशिप में हमें रहना है या नहीं रहना है। कुछ समय तक तो रिश्ते कुछ और होते हैं और कुछ रिश्ते इमोशनल अटैचमेंट का रूप ले लेते हैं, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और उनमें हम घुट घुट कर परेशान हो जाते हैं। हम पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन हर्ट हो जाते हैं, और उस इंसान की वजह से हम अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को पूरे तरीके से अकेला कर लेते हैं। लेकिन उस इंसान को अक्ल नहीं आती। अगर चाहते हैं उसको अक्ल आए तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर अपनी कॉल बुक कर लेना और आप एडवाइस लेना और बेहतर एडवाइस आपको मिलेगी और उस इंसान को सबक सिखाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जब वो इंसान हमसे दूर जाने लगता है तो हमें बेचैनी होने लगती है। वो इंसान हमसे बात करना बंद करता है, हमें बेचैनी होने लगती है। वो इंसान हमसे मिलना बंद करता है, हमें बेचैनी होने लगती है। वो इंसान हमसे दूरी बनाने लगता है तो हमें बेचैनी होने लगती है। उसका रीज़न आप जानते हैं क्या है? इमोशनल अटैचमेंट। लेकिन वहीं पर उस इंसान को सबक कैसे सिखाना है वो सुन लीजिए। सबसे पहली बात, अभी अर्जेंटली, पूरा ध्यान से सुन लेना, डीपली बात है, अभी उस इंसान से कांटेक्ट बंद कर दो, बिना कहे, बिना बताए, बिना सुने। मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो यहीं पर तुरंत बस कांटेक्ट बंद करो। अभी से व्हाट्सअप डीपी हटाओ, अभी लास्ट सीन हाइड करो और टोटल जगह से गायब हो जाओ, पूरे तरीके से गायब हो जाओ। फिर देखो कैसी उसकी नौटंकी बनती है, फिर देखो उसके साथ कैसा डमरू बजता है। लेकिन कैसे? अभी अर्जेंटली पूरा बंद करो। अर्जेंटली बंद करेंगे तो वर्क करेगी ट्रिक, नहीं तो नहीं करेगी। फिर आप कहेंगे सर उसको बताना है, नहीं बताना है, सर उसको मैं बताऊं या नहीं बताऊं, सर मुझे लग रहा है मुझे बता देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि बता देना चाहिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना सर मैं उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहती, सर मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहती, सर मैं उसको रुलाना नहीं चाहती, सर वो भाग जाएगा, फिर तो भैया मत करना। अगर आप चाहते हैं उस इंसान को सज़ा देना, उस इंसान को रुलाना, आप चाहते हैं कि आपको उसकी 100 कॉल आए, आप चाहते हैं कि आपको उसकी 80 कॉल आए, आप चाहते हैं कि उसका व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप, मैसेज पर मैसेज आए, बस अर्जेंटली, बस एकदम से ये एक्टिविटी कर दो जो मैंने आपको बताई है। सब जगह से गायब हो जाओ, सेकंडों में गायब हो जाओ। उसको लगना चाहिए कि आप दुनिया में नहीं रहे हैं। एट ए टाइम, अभी भी बिल्कुल पूरा बंद कर दो अपने आप को। और जब आप गायब हो जाएंगे तो पार्टनर के बेचैनी का ठिकाना नहीं रहेगा। अब आपके पास पार्टनर का कॉल आना शुरू होगा।
ये जो आप एक्टिविटी डेली कर रहे हैं ना, उससे पूछना अरे यार आपने खाना खाया नहीं खाया, आपका कॉल ही नहीं आया पूरा दिन, अरे यार आपसे बात किए बिना मुझे नींद नहीं आती, आपसे जिस दिन मैं बात नहीं करता हूं मेरा खाना हजम नहीं होता। ये जो आपने उस इंसान को बता रखा है ना कि आपके बिना मेरा खाना हजम नहीं होता, आपके बिना मेरी ज़िंदगी ही नहीं चलती, आपके बिना मेरी ज़िंदगी में एक भी एक्टिविटी नहीं होती, बस हो गया काम। यहाँ हो जाते हैं आप फेल। और जब आप यहाँ फेल हो जाते हैं तो रिश्ते को कमज़ोर आप ऑटोमेटिक कर देते हैं, रिश्ते को हल्का आप ऑटोमेटिक कर देते हैं। मैं बार बार इसलिए तो आपको समझा रहा हूँ कि प्लीज़ 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 जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई है उस एक्टिविटी को 100 to 100% करना और एकदम से करना। अगर नहीं करेंगे तो भैया फिर तो ये टेक्निक काम करने वाली नहीं है। बस उसको बिना बताए, उसको बिना कहे, उसको बिना मैसेज किए, उसको बिना कॉल किए उस इंसान को गायब कर दो अपनी लाइफ से, गायब हो जाओ उसकी लाइफ से। फिर देखो कैसे सामने वाला इंसान आपके पीछे दौड़ता है पागलों की तरह। पागलों की तरह दौड़ाना है तो फिर तो भैया करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर वो तो हमें कॉल ही नहीं करता। वो कॉल करता हो या ना करता हो, जो मैंने ट्रीटमेंट आपको दिया है ना, ये मान लेना रामबाण तरीका है भैया। इसके सामने सारे रामबाण तरीके ख़त्म हैं। ये रामबाण तरीका है। अभी उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया अर्जेंटली, आपने कर दिया सब एक्टिविटी। अब इसके बाद सुन लेना हम क्या करते हैं। जैसे उस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, अब लोगों को ये भी नहीं पता कि साइलेंट ट्रीटमेंट क्या है और भैया नो कॉन्टैक्ट रूल क्या है। ये भी तो नहीं मालूम है ना लोगों को। ना तो ये मालूम है कि नो कॉन्टैक्ट रूल क्या है और ना ये मालूम है कि साइलेंट ट्रीटमेंट क्या है। अब यहाँ पर इसको समझ रहे हैं नो कॉन्टैक्ट रूल लोग। जो साइलेंट ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं इसको नो कॉन्टैक्ट रूल आप समझ रहे हैं। अब नो कॉन्टैक्ट रूल का तो कोई ठिकाना ही नहीं, कोई टाइमिंग ही नहीं कब तक हो जाए। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट में एक सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं वो सुन लेना। हम जब उस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं ना तो हम कुछ मीडिएटर हमारे बीच में होते हैं जो इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली इधर, इधर की बातें इधर, उधर की बातें उधर करने का काम होता है जिनका। अब हम उनको पहले बता देते कि देखो आज के बाद हम उस कुत्ते से बात नहीं करेंगे, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं उसको सबक सिखाने वाली हूँ। अब मैं उस इंसान की ज़िंदगी में नहीं रहना चाहती, अब मैं उससे बात ही नहीं करना चाहती। ऐसा ही तो करते हैं आप। और जब आप ऐसा करते हैं तो फिर बचता क्या है आपके पास? आपके पास बचता है पागलपन, आपके पास बचती है बेवकूफ़ी, आपके पास बचता है अकेलापन। और ये अकेलापन आपके रिश्ते को पूरे तरीके से खोखला करके चला जाता है। आप उसको समझाने की भी कोशिश करते हैं, आप उसको मनाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको देना है साइलेंट ट्रीटमेंट और उस इंसान तक आपकी हवा भी उड़कर ना जा पाए, उसको पता ही ना लगे कि आप कर क्या रहे हैं, उसको पता ही ना लगे कि आप बैठे कहाँ हैं, उसको पता ही ना लगे कि आप किस रिश्तेदारी में हैं। अब आप क्या करते हैं? आप गायब तो होते हैं लेकिन पूरे तरीके से गायब नहीं होते। आप बात तो करते हैं लेकिन गायब होने का सवाल ही नहीं बैठता। अब आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि सर मुझे उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। अब साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे है भैया? आप उसके ऑफिस में डेली काम करने जाते हो, आप उसके दरवाजे के सामने से डेली आवाज़ लगा के निकलते हो, आपको बेचैनी होने लगती है। साइलेंट ट्रीटमेंट आप जानते हैं क्या होता है, रिजल्ट आता कैसे है? एक दिन भी आप उस इंसान को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते। साइलेंट ट्रीटमेंट मतलब पूरे तरीके से साइलेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट मतलब दिमाग से भी साइलेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट मतलब पूरे तरीके से माइंड से उस इंसान को निकाल कर फेंक देना और साइलेंट हो जाना। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप गलती ये करते हैं कि यार मैं उस इंसान के साथ रहना चाहता हूँ, कहीं वो मुझे छोड़ कर ना चला जाए, कहीं वो किसी और के साथ ना कंफर्ट हो जाए, कहीं वो किसी और के साथ ना रहने लगे। ये जो आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, इसका आपको पता ही नहीं इसका फ़ायदा क्या होगा और इसका नुकसान क्या होगा। मैं इसको रामबाण तरीका मानता हूँ और इस साइलेंट ट्रीटमेंट से मैंने कितने ही बड़े बड़े रिश्तों को संभाला है। आउट ऑफ इंडिया से भी मैंने रिश्तों को संभाला है। इंडिया से बाहर से मुझे कॉल आती थी
लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट से इतने बेहतर बेहतर रिजल्ट आए हैं, जिनको पैसा लोग फूकने को तैयार हैं, पैसा खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? आप गलती ये करते हैं, आप सोचते हैं चलो चलो अरे कोई मुश्किल नहीं, बात सब हो जाएगी, आराम से कर लेंगे बात। जब आप डेली उस पार्टनर को जाकर समझाते हैं कि यार नहीं नहीं, मैं 10 दिन तक तुझसे बात नहीं करूँगा, सबसे पहली तो बात आप साइलेंट ट्रीटमेंट उस टाइम देते हैं जब आपकी फाइट हो जाती है पार्टनर से। जब पार्टनर से आप वादा करते हैं कि आज के बाद मैं इधर दिखूंगा नहीं तेरे को, आज के बाद मैं बात नहीं करूंगा तुझसे, आज के बाद मैं तेरी जिंदगी में नहीं रहूंगा, आज के बाद मैं तेरे साथ कभी टिकूंगा ही नहीं, ये जो आप गलती कर रहे हैं ना, यही तो रिलेशनशिप को खराब कर रही है, यही तो रिलेशनशिप को खोखला कर रही है। तो साइलेंट ट्रीटमेंट अगर आप दे रहे हैं, सबसे पहले तो इस दिमाग से आपको साइलेंट होना पड़ेगा। उस इंसान के बारे में सोचना, समझना, बारे में देखना, वो कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, इसको बंद करो। चलो आपने साइलेंट ट्रीटमेंट उसको दे दिया, अब आप अलग अलग आईडी बना रहे हैं। मेरे पास तो काउंसलिंग आती है, मेरे पास तो मेल की भी आती है, फीमेल की भी आती है, बॉयफ्रेंड की भी आती है, गर्लफ्रेंड की भी आती है, कपल्स की भी आती है, मैरिड लाइफ की भी आती है, बुजुर्ग की भी आती है। क्या है, अब आपने बोल दिया कि मैं साइलेंट ट्रीटमेंट उसको दे रहा हूँ, लेकिन आप रात रात दिन उसको ऑनलाइन, अरे सर साइलेंट ट्रीटमेंट तो सर मैं उसको दे रही हूँ, लेकिन रात मैंने देखा कि वो ऑनलाइन था। आज मैंने एक काउंसलिंग की, और बाई फेस भी मैं कभी कभी काउंसलिंग करता हूँ। मेरे पास कुछ क्लाइंट आ जाते हैं बाई फेस मिलने के लिए, जो कहते हैं सर हमें एक बार मिलकर ही आपसे बात करनी है, हम चाहते हैं कि आप एक बार हमसे बात करें और हम आपको टाइम बस बता देंगे और आप हमें टाइम दे देना। अब वो लड़की अब से लगभग 4 महीने पहले भी मेरे पास आई थी। ये जिस लड़के से प्रेम करती है वो लड़का बिल्कुल 8वीं पास है, समझ गए, अनपढ़ जिसको कहेंगे, और ये लड़की BAM में गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रही है और शायद नंबर भी पड़ गया हो। ये कहती है कि सर वो लड़का मेरे दिमाग पर इस तरीके से हावी है, इस तरीके से हावी है कि मैं नहीं बता सकती। उस इंसान के बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, उस इंसान के बिना मैं जिंदा रह ही नहीं सकती, उस इंसान के बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। अब मैंने कहा क्यों? अब इसका कहना यह था कि सर मैंने परसों पता किया था 2 दिन पहले, क्यों किसी की बाइक पर बैठकर गया है नए कपड़े पहन के। मैंने कहा यार ये क्या होगा कि सर मैंने उसका पता कर लिया हूँ, नए कपड़े पहन के गया है, ये भी डिप्रेशन है आपको? सर मैंने देखा है कि वो सुबह ही निकला है, मुझे लग रहा है किसी लड़की से बात कर रहा होगा। ये जो आपको बीमारी लगी है ना, सेकंड में उसको चेक करने की, मिनटों में उसको चेक करने की, भैया आपको पता नहीं है ये टोटल एक्टिविटी उस इंसान के दिमाग तक पहुंचती है, उस इंसान की एनर्जी से कनेक्ट होती है। और आपको लग रहा है कि उसको कहाँ पता लग रहा है सर हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है, उसको कहाँ दिख रहे हैं हम कहाँ हैं कहाँ नहीं। आपके शब्दों में पता लग जाता है कि आप परेशान हैं या नहीं हैं। लोग आपका चेहरा देखकर आइडिया लगा लेते हैं कि आपका दिमाग ठंडा है या फिर आप परेशान हो रहे हैं। आपके चेहरे को देखकर लोग आइडिया लगा लेते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं या नहीं हैं, आपको चिंता रहती है नहीं रहती है, आपके चेहरे से आइडिया लगा लेंगे लोग। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आप बहुत स्ट्रोंग बंदे हैं। जिस दिन आपके पार्टनर को ये आइडिया लग गया, फीलिंग आ जाती है मेरे भाई, फीलिंग आ जाती है। जब हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करता है ना, हमें फीलिंग आ जाती है। जब हमारा पार्टनर हमें प्यार करता है ना, हमें फीलिंग आ जाती है। आप चाहे जितने भी अक्लमंद बन लो, जितने भी समझदार बन जाओ, लेकिन नहीं, रिश्ते को नहीं संभाल सकते, क्योंकि आप दिमाग से साइलेंट नहीं हुए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दिमाग से साइलेंट रहना। जिस दिन आपने दिमाग से साइलेंट रहना शुरू कर दिया, उस दिन वो पार्टनर आपसे दूर कभी नहीं जाएगा। उस दिन वो इंसान आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ जाएगा। उस दिन वो इंसान आपकी ज़िंदगी में परमानेंटली रहने शुरू कर देगा। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप गलती ये करते हैं, आप उस इंसान के पीछे दौड़ने लगते हैं। आप उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, आप उस इंसान को कहते हैं कि यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो,
आप प्लीज़ मेरी बातों को तो सुनो। यहाँ तक कि आप उसके पैर तक पकड़ने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जब आप उसके पैर पकड़ते हैं, यहाँ तक कि वो इंसान आपको गाली भी देता है, लेकिन आप नहीं समझते। और साइलेंट ट्रीटमेंट अगर देना चाहते हो तो बिना बताए दीजिए। आप एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि साइलेंट ट्रीटमेंट आप पहले उसको बताते हैं, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट का ये मामला होता ही नहीं। मैंने बहुत सारे रिश्तों को संभाला है, मैंने बहुत सारे रिश्तों को संभाला है साइलेंट ट्रीटमेंट से। मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक रिश्ते को सही किया साइलेंट ट्रीटमेंट से। अभी मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था 3-4 दिन पहले। ये महिला कहने लगी कि नहीं नहीं सर, मैं तो मानती नहीं उसकी कॉल आ जाएगी, मैं तो कभी भी नहीं मानती सर उसकी कॉल आ जाएगी। सर मुझे किसी फ्रेंड ने मेरी बोला है कि ऐसे कहाँ कॉल आती है, ऐसे तो उसकी कभी भी कॉल नहीं आएगी, ऐसे तो उसका मैसेज ही नहीं आएगा। मैंने कहा ये जो नेगेटिविटी आपने दिमाग में बना रखी है ना, इसको पहले निकालिए। और कमाल की बात, इस महिला ने नेगेटिविटी कल निकाली है और आज उसकी 5 कॉल आ गई। लेकिन क्या करें, हम नेगेटिविटी नहीं निकाल सकते। और नेगेटिविटी हम नहीं निकालेंगे तो साइलेंट ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा आपको हो ही नहीं सकता, आपको बेनिफिट हो ही नहीं सकता। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, गलती सबसे बड़ी आप ये करते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट को ही नो कॉन्टैक्ट रूल समझ लेते हैं। अब नो कॉन्टैक्ट रूल का तो कोई नियम ही नहीं है। अब आप कहेंगे सर कितने दिन तक हम साइलेंट ट्रीटमेंट दें सामने वाले को? आपको कम से भी कम 15 डेज तक साइलेंट ट्रीटमेंट सामने वाले इंसान को देना होगा। अगर आप सही तरीके से साइलेंट ट्रीटमेंट दे पाएँ तो उस इंसान को झुकना पड़ेगा, 100 to 100% झुकना पड़ेगा। रोना है अगर, अकेले रो लेना। और जब तक कम से भी कम 20 कॉल उस पार्टनर की ना जाए, तब तक आप पार्टनर का कॉल नहीं उठाएंगे। जब तक आप पार्टनर को बार बार सोचने पर मजबूर ना हो जाए, तब तक आप उस पार्टनर से कांटेक्ट नहीं करना। आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप रात दिन उस पार्टनर के बारे में सोचने लगते हैं, रात दिन उस पार्टनर के बारे में दिमाग में बिठा के रखते हैं। तो कहाँ का साइलेंट ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं? मैं तो मानता नहीं, आप साइलेंट ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। अब आगे की बात समझना। जब हम उस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, अगर आपका पार्टनर आपके साथ चीट करके गया है तो भी उसको सज़ा मिलेगी। मैं सच बता रहा हूँ। अगर आपका पार्टनर आपसे फाइट करके किसी थर्ड पर्सन के साथ गया है तो भी उसको सज़ा मिलेगी। अगर आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके चला गया है तो भी उस पार्टनर को सज़ा मिलेगी। मैं सच बता रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत बेहतर तरीके से देना है। और साइलेंट ट्रीटमेंट की एक एक एक्टिविटी को, एक एक पॉइंट को डीपली फॉलो करना है। अब आप गलती क्या करते हैं, आप जैसे ही पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उसके साथ फाइट करते हैं। फाइट नहीं करनी है। उस पार्टनर का कॉल आता है तो आपको पहले बेचैनी होने लगती है। जैसे आप उस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं तो आपको बेचैनी होना शुरू हो जाती है। आप कहते कि सर मैं जिस दिन उस इंसान से बात नहीं करती तो मुझे बेचैनी होने लगती है, मेरे शरीर में दर्द होने शुरू हो जाता है, मेरे शरीर में पीड़ा होना शुरू हो जाती है, मेरी आंखें दुखने लगती है, मैं पूरी पूरी रात नहीं सो पाती। एक तरफ तो आप कह रहे कि सर मुझे उस इंसान को सज़ा देनी है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि सर उस इंसान को याद किए बिना मेरी रात नहीं गुजरती, उस इंसान से बात किए बिना मुझे नींद नहीं आती। कहाँ आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे पाएंगे? आपको लग रहा है कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे पाएंगे? मेरा मानना, आप कभी भी उस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले आप अपने आप को रोकिए। इस दिमाग में जो ये पत्थर पड़े हैं ना, इस दिमाग में जो भूसा भरा है, इस भूसे को निकालिए और थोड़ा शांत रहिए। जिस दिन आपने शांत रहना शुरू किया और उस इंसान को ट्रीटमेंट देने की कोशिश की तो उस दिन उस इंसान को सज़ा मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप जानते हैं? आप गलती ये करते हैं कि आप उस इंसान को कॉल मिलाने की कोशिश कर देते हैं। आप सोचते हैं कि कहीं मेरा पार्टनर चला ना जाए, कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ कर ना चला जाए, इसलिए आप साइलेंट ट्रीटमेंट देने से डरते हैं। अगर आप उस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट देने से डरते हैं तो उस इंसान का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब एक बात बताइए, अगर एक पेशेंट है
और डॉक्टर उस पेशेंट का ऑपरेशन करने से डरेगा तो क्या उसका वो कभी इलाज कर पाएगा? लग रहा है आपको इलाज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर आपको लग रहा है तो मैं तो नहीं मानता कि आप उस इंसान का इलाज कर पाएंगे, उस पार्टनर का इलाज कर पाएंगे। कभी भी नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस आपको अपने आप को थोड़ा आराम आराम से शांत रखना है। अब आगे समझना, आपने सोचा कि सर मुझे उस इंसान को कैसे भी करके मैनेज करना है, कैसे भी करके। आपकी गलती बताऊं मैं क्या होती है? आपकी गलती ये होती है कि आप उस इंसान से जब बात करते हैं तो आप सोचते हैं कि चलो खैर शायद उस इंसान के पास मेरा प्यार है, वो मुझसे प्यार करता होगा और मेरी बातों को समझेगा भी और मेरे दर्द को भी समझेगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। अब जैसे उस इंसान को कॉल लगाते हैं वो इंसान आपसे दूर भाग जाता है। वो सोचता है अच्छा अब आई इसको अकल आया समझ में। तो साइलेंट ट्रीटमेंट एक लंबा ट्रीटमेंट होता है। जब आप कर ही नहीं पाते 15 दिन का, 15 दिन के बीच में आप रोने लगते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर हमें 2 महीने हो गए साइलेंट हुए, हमें 3 महीने हो गए साइलेंट हुए। मैं पूछना चाहता हूं कि किस बीमारी में कौन सी दवाई काम आ रही है, आपको पता है क्या? आपसे पूछ रहा हूं मैं, किस सिचुएशन में साइलेंट होना है और किस सिचुएशन में साइलेंट नहीं होना है, यह आपको पता है? नहीं पता है ना? जब तक आपको यह नहीं पता लगेगा कि साइलेंट ट्रीटमेंट कहां देना है, किस समय देना है, आप नहीं उस इंसान का कुछ कर सकते। अब ध्यान से समझना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना कब है? जब आप ब्रेकअप की कंडीशन में आ गए हो, आपका पार्टनर बार बार आपसे बोलता है कि मुझे नहीं रहना तेरे साथ और मैं ब्रेकअप कर रहा हूं। साइलेंट ट्रीटमेंट यहां पर काम करेगा, बिल्कुल 100 to 100% साइलेंट ट्रीटमेंट। उस इंसान से बिना बताए साइलेंट ट्रीटमेंट उसको दे दो। डिस्टेंस बना लो सबसे पहले तो। उसको कॉल मैसेज कुछ भी मत करो, कहीं पर भी मत जाओ। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब जगह से बिल्कुल गायब हो जाओ पूरे तरीके से। जैसे एक कहते हैं ना, कहीं से गायब हो जाते हैं, पूरे तरीके से गायब हो जाना है। फेसबुक मैंने बता दिया ना, फेसबुक पर आप डेली स्टोरी डालते हैं। अब मैंने देखा चलो आपने व्हाट्सएप से तो वो डीपी हटा दी, वहीं पर आप स्टेटस डाल रहे हैं डेली। आप बता रहे हैं मैं अब यहाँ पहुँच गई हूँ, अब मुझे 1 घंटा हो गया है यहाँ पर, अब मैं कोचिंग में जा रही हूँ, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये जो आप लोकेशन अपनी उसको दे रहे हैं, क्या उस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट लग रहा है कि काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। साइलेंट ट्रीटमेंट तब काम करता है जब आप सामने वाले इंसान को अपनी एक भी एक्टिविटी शो ना करें। आ गया समझ में? लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो दौड़े जा रहे हैं, आप तो समझाए जा रहे हैं। अगर सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी है, जैसे आप साइलेंट ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, आपको लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ देगा अगर मैंने उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, कहीं वो किसी और के साथ ना चला जाए। ये आपको सबसे ज़्यादा डर रहता है ना। यही डर आपको पार्टनर को परेशान कराता है और पार्टनर आपसे परेशान रहता है। ये जो आपका डर है ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं उस पार्टनर से दूर जाऊं और वो किसी और के साथ ना कंफर्ट हो जाए, लगता है आपको ऐसा? ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप साइलेंट ट्रीटमेंट पार्टनर को दे ही नहीं सकते। बस स्ट्रोंग रह के और बहुत स्ट्रोंग तरीके से, यहां पर सबसे ज़्यादा काम करेगा इमोशनली स्ट्रोंग बंदा। यहां पर आपको इमोशनली स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। जब तक आप इमोशनली स्ट्रोंग नहीं बनेंगे तब तक आप उस इंसान को कभी भी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। बनना ही नहीं चाहते, इमोशनली स्ट्रोंग आप बने तो साइलेंट ट्रीटमेंट उसको 100 to 100% दिया जाएगा। अब आप क्या करते हैं, जैसे ही आप साइलेंट ट्रीटमेंट उस इंसान को देने के लिए जाते हैं, आप इमोशनली वीक हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि यार क्या होगा मेरी ज़िंदगी का, पता नहीं मेरा पार्टनर किसी और के साथ ना रहने लगे। तो यहाँ पर आपको एक तो गुस्सा नहीं आना चाहिए,
वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है, कहाँ है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। जैसे आप साइलेंट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं तो आप पहले तो उसको ऑनलाइन चेक करने लगते हो, रात दिन ऑनलाइन चेक करने पे लगे हो। अरे सर मैंने देखा वो रात 12 बजे ऑनलाइन थी, सर मैंने देखा रात वो 1 बजे ऑनलाइन थी, सर मैंने देखा रात वो 3 बजे ऑनलाइन थी। अब ये जो आप कर रहे हैं, रात दिन उस इंसान को ऑनलाइन चेक करना, आपको लगता है कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट है? सर मैंने देखा रात वो किसी को कॉल पर बिजी थी, मैंने देखा ट्रू कॉलर पर मैंने उसको चेक किया था। ये क्या है? ये क्या है? ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, उसको नहीं दे रहा है। ये आपको परेशान कर रहा है, उसको नहीं परेशान कर रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भैया जितना ज़्यादा हो सके साइलेंट ट्रीटमेंट दो 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 दो। साइलेंट ट्रीटमेंट उस इंसान को 100 to 100% पैरों में गिराने में सबसे ज़्यादा कामयाब है। और हाँ दोस्तों, साइलेंट ट्रीटमेंट देते टाइम आपको स्ट्रोंग होना ज़रूरी है और सेल्फ डिपेंड बनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनली इंडिपेंडेंट आपको बनना पड़ेगा। जिस दिन आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बन गए उस दिन पार्टनर 100 to 100% आपके सामने रोएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, बस छोटा सा काम मैंने बताया, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।